आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो टूटने के बाद खुद को फिर से बनाने के बारे में है। ये कहानी उस ताकत की है जो बहुत गहरे जख्मों से पैदा होती है। ये देव की कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी को बिखरे हुए टुकड़ों से उठाकर एक नया आकार दिया। तो चलिए उसके इस सफर में शामिल होते हैं। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी तूफानी रात से। घड़ी में 2 बज रहे थे और बारिश की वो तेज आवाज मानो देव के अंदर चल रहे तूफान को ही बयां कर रही थी। ये माहौल हमें उस उथल-पुथल के लिए तैयार करता है जो उसकी जिंदगी में आने वाली थी। और बस यहीं सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ एक मैसेज, कुछ शब्द और एक पल में देव की पूरी दुनिया बिखर जाती है। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। तो चलिए देव के सफर के उस पहले हिस्से में चलते हैं जहां निराशा ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। एक ऐसी परीक्षा जो उसे या तो हमेशा के लिए तोड़ देती या फिर कुछ नया बना देती। देव, उम्र बस 23 साल। सपने देखने की उम्र थी, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। एक छोटी सी लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी सांगवी एक अमीर परिवार से थी जिसने कभी कोई कमी नहीं देखी थी। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाके शादी तो कर ली थी। उन्हें लगा कि उनका प्यार हर मुश्किल से लड़ जाएगा, लेकिन जिंदगी की पहली ही ठोकर ने उनके इस भरोसे को हिला दिया। शादी के कुछ ही दिन बाद देव की नौकरी चली गई। अब हम देव की जिंदगी के उस दौर में आते हैं जहां हालात उसे बिल्कुल नीचे ले आए। ये वो समय था जब उसे हर दिन अपनी उम्मीदों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे वो इस मुश्किल दौर से गुजरा। जिंदगी देखे कैसे पलटी। जो हाथ कभी फाइलों और कागजों में उलझे रहते थे, अब वो ईंट और सीमेंट की बोरियों से सने हुए थे। ये सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान पर लगी एक गहरी चोट थी। वो दिन भर धूप में जलता, रात में थकावट से टूटता, पर अपने 2 छोटे बेटों के लिए हमेशा मुस्कुराता रहता। कहते हैं ना, जब गरीबी दरवाजे से आती है तो प्यार खिड़की से चला जाता है। सांघवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ शिकायतें थीं। घर का माहौल हर दिन लड़ाई और तानों से भरा रहता था, और देव अपने बच्चों के लिए चुपचाप सब कुछ सहता रहा। ये वो शब्द थे जो एक रात की लड़ाई के बाद सांघवी के मुंह से निकले थे। ये शब्द देव के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए। ये वो पल था जब ये साफ हो गया था कि उनका रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। सोचिए उस पल के बारे में, जब देव काम से थका हारा घर लौटा तो दरवाज़ा खुला था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। बस उसके बच्चे रो रहे थे। अलमारी खाली थी और मेज पे एक छोटा सा नोट रखा था। उस रात देव रोया नहीं, उसने बस अपने दोनों बेटों को कसकर सीने से लगा लिया। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। देव ने उस रात फैसला किया। उसने तय किया कि वो हालात का शिकार बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी और अपने बच्चों की किस्मत खुद लिखेगा। अब देव का सिर्फ एक ही मकसद था। उसने खुद से वादा किया कि अब उसकी दुनिया सिर्फ उसके बच्चे होंगे। वो अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वो एक स्टूडेंट बन गया था। दिन में मजदूरी करता और रात में कंस्ट्रक्शन का हर छोटा बड़ा हुनर सीखता। और फिर वो दिन आया जब किस्मत ने उसे एक मौका दिया। कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर नहीं आया और काम रुकने की नौबत आ गई। तभी देव हिम्मत करके आगे बढ़ा और मालिक से कहा, साहब, बस एक मौका दीजिए। देव ने वो काम इतनी सफाई और मजबूती से किया कि साइट का मालिक खुद उसे देखने आया। उसने देव की आंखों में एक चमक देखी और वो शब्द कहे जिसने देव की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने कहा, तू मजदूर नहीं है, तू बनने वाला मालिक है। अब हम देव के सफर के उस हिस्से में आते हैं जहां उसकी मेहनत रंग लाने लगी। चलिए देखते हैं कि कैसे उसने अपनी किस्मत को अपने हाथों से गढ़ा और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। ये टाइमलाइन उसके 15 साल के लंबे और कठिन सफर को दिखाती है। एक छोटे से ठेके से शुरू करके उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर देव एंड सन्स नाम का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? इतनी कामयाबी के बाद भी देव अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। वो आज भी अपने मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर ही खाना खाता था, क्योंकि वो जानता था कि असली दौलत इमारतें नहीं, इंसानियत होती है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। जब देव की जिंदगी में सब कुछ ठीक था,
तब उसका अतीत अचानक दरवाजे पर दस्तक देता है। एक ऐसा टकराव होने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 15 साल बाद सांघवी लौट आई, लेकिन ये वो पुरानी सांघवी नहीं थी। ये एक टूटी हुई, थकी हुई और अकेली औरत थी, जिसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। वो देव के पैरों में गिर पड़ी और उसकी आवाज में सालों का दर्द और अफसोस था। वो बस एक बार अपने बच्चों को देखना चाहती थी, जिन्हें वो कभी पीछे छोड़ आई थी। देव का जवाब बहुत शांत लेकिन मजबूत था। उसके चेहरे पर गुस्सा या नफरत नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने ये दिखा दिया कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें इसकी सबसे बड़ी सीख की ओर ले जाता है कि आखिर सच्ची जीत और असली ताकत का मतलब क्या होता है। देव ने अपने दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। उसकी असली जीत सांघवी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में थी कि अतीत की कोई भी परछाई उसे अब छू ना सके। और अब हम इस कहानी को इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर देव की जगह कोई और होता तो उसका फैसला क्या होता।